हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर अधिकतर जो है प्री बीएड या प्री डीएड की जानकारी प्रदान करते हैं तथा उसकी तैयारी करवाते हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ से हैं और प्री बीएड और प्री डीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप प्री बीएड करना चाहते हैं, मतलब बीएड कोर्स करना चाहते हैं और प्री बीएड एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं अगले साल, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरा देखिएगा वीडियो अंत तक। देखिए, एक परिपत्र जारी किया गया है अभी भारतीय पुनर्वास द्वारा। तो देखिए, इसमें ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। ये देख सकते हैं, पॉलिसी नंबर इसका जो क्या है 2009 RCI द्वारा ये परिपत्र है एक, जो जारी किया गया है 4 जनवरी 2024 को। देखिए, ये हम इसे पढ़ लेते हैं, आप भी जरूर इसे अंत तक देखिएगा। शिक्षकों की योग्यता को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने नई शिक्षा नीति या NEP 2020 के तहत एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP शुरू किया है, जिसमें बीएड कार्यक्रम को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है और 2 साल की बीएड की मंजूरी देना बंद कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कार्यक्रम, मतलब 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका बीएड जो कोर्स है वो 2 साल का रहेगा। मतलब 2023-24, 25-26, यानी अभी 2023 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बीएड में, बीएड कोर्स में, उनका कोर्स 2 साल का रहने वाला है। इसमें ये जो है पूरी जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, इसमें और दिया है, इस काउंसिल ने किसी भी संस्थान को 2 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से जो है आपका बीएड जो है कितने साल का होगा ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो है 2 वर्षीय बीएड जो है 2024 से नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। परिषद जल्द ही NEP 2020 के, मतलब जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो निर्णय लिया गया है, उसके जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है ये, तो अनुरूप NCT की तर्ज पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है। तो क्या प्रक्रिया में है? सभी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो चलाने की इच्छा रखते हैं एकीकृत बीएड 4 वर्ष की अवधि की विशेष शिक्षा NCT के एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकती है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, सभी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो चलाने की इच्छा रखते हैं तो एकीकृत बीएड 4 वर्ष की अवधि की विशेष शिक्षा जो है इसमें रख सकते हैं। मतलब इसमें यह दिया गया है कि जो बीएड कोर्स है वो अगले साल से 2 साल का नहीं रहेगा। देखिए, ये जो हिंदी में पढ़े वही अंग्रेजी में है। ये जो पूरा भारतीय पुनर्वास परिषद का जो ये आया है इंफॉर्मेशन, आप देख लीजिएगा इसको। इसमें दिया गया है कि जो बीएड कोर्स है 2024 से 2 साल का नहीं रहेगा। ये जो खबर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो इसमें जो बीएड कोर्स करने वाले हैं वो डर रहे हैं, मतलब कि हमारे लिए बीएड जो है 2 साल का ना रहकर 4 साल का हो जाएगा। एकीकृत बीएड लिख दिया है इसमें, मतलब वो डर रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी जानकारी यह है, अगर आप नई शिक्षा नीति 2020 की पूरा अगर रूल पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया है, तो देखिए ये क्या दिया गया है दोस्तों। 12वीं के बाद जो है बीएड वो 4 साल का कोर्स होगा। अगर आप अगले साल मतलब 2024 में बीएड करना चाहते हैं तो सीधा 12वीं के बाद जो है बीएड कर सकते हैं प्री बीएड एग्जाम दिलाकर। तो बीएड 12वीं के बाद आपका बीएड होगा वो 4 साल का कोर्स होगा। हाँ, लेकिन जो कॉलेज इसका पालन करना चाहता है वो इसमें सीधा लिख दिया गया है कि कॉलेज अगर इच्छा रखती है तब की बात है, या विश्वविद्यालय जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी है, शहीद है छत्तीसगढ़ का, गुरु घासीदास, ये तो जैसे कोई जो विश्वविद्यालय है वो अपना रखना चाहते हैं तो तब की बात है। अब ये बदला भी जा सकता है, तो लेकिन ये तो जरूर फॉलो करेंगी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी। देखिए, इसमें बात कर लेते हैं। 12वीं के बाद अगर बीएड करना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स होगा। अगर आपने BSc किया है, BA किया है, BCom, तो उसके बाद अगर करना चाहते हैं मतलब UG के बाद, तो 2 साल का बीएड होगा। अगर आपने PG कर लिया है, MSc, MCom, MA, तो आपका बीएड जो है 1 साल का होने वाला है अगले साल से। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। वो जो ऊपर नियम पढ़े हैं
तो उसको देखकर डरना नहीं है कि हाँ ऐसा होने वाला है कि जिन्होंने एमएससी भी किया है वो 4 साल का बीएड करेगा, या जिन्होंने बीएससी कर लिया है वो 4 साल का बीएड करेगा। ऐसा नहीं है। जिन्होंने 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हैं जो उनके लिए 4 साल का बीएड रहेगा। यूजी जो बीएससी कर लिए हैं 2 साल का बीएड रहेगा। पीजी वालों के लिए एमएससी एमकॉम एमए जो किए हैं उनके लिए 1 साल का बीएड रहने वाला है। देखिए कुल मिला के ये जो नियम है हो सकता है बाद में बदला जाए ये जो है, लेकिन अभी जो एमएससी कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं उनको भी देखा जाएगा, उनके लिए भी कि वो भी बीएड कर सकें। अगर सीधा नियम लागू कर दे कि 4 साल का बीएड होगा तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये जो है इसे फॉलो करेंगे। और 12वीं के बाद बीएड 4 साल का, बीकॉम यूजी के बाद 2 साल का, और पीजी वालों के लिए जो है 1 साल का होगा। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसका मतलब नहीं कि वो कंप्यूटर कोर्स को अप्लाई कर सके। मतलब जो जिन्होंने डीसीए होता है, एक होता है पीजी डीसीए, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर वाला है, तो पता नहीं उसमें इसे लागू करेगा कि नहीं, यहाँ तक अभी इतना पता नहीं है। लेकिन जो एमएससी एमकॉम एमए किए हैं और जो भी पीजी वाला जो सब्जेक्ट है उनके लिए बीएड अगले साल से 1 साल का हो जाएगा, ये इसमें बताया गया है। देखिए ये तब की बात है जब ये जो है छत्तीसगढ़ में ये लागू हो या कोई यूनिवर्सिटी लागू करे, लेकिन ये तो आदेश आ चुका है, इसमें हो चुका है, तो इस पर कार्य तो जरूर किया जाएगा क्योंकि नई शिक्षा नीति में बात कहा गया है 2020 में। अब इसमें एक और है कि 12वीं के बाद क्या होता है, बीएससी बीएड भी होता है, बीए बीएड भी होता है, बीकॉम भी, इसमें नहीं बीएससी बीएड और बीए बीएड होता है। तो हो सकता है वो कोर्स चलता रहे क्योंकि वो उसमें कंपलसरी एक सब्जेक्ट के अनुसार ही बीएड कराया जाता है। लेकिन ये वाला जो बीएड होगा उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा जोड़ा जाएगा जो 12वीं के बाद 4 साल का होगा, क्योंकि सीधा बीएड तो नहीं करा सकते, कुछ तो सब्जेक्ट में उन्हें मतलब दिया जाएगा योग्यता। या हो सकता है 12वीं के बाद आप अगर बीएड उसमें कराया जाएगा तो हो सकता है आपको गणित, मतलब मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सभी मिक्स पढ़ा दिया जाए। क्योंकि अभी सुनने में ये भी आ रहा है छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में कि एक शिक्षक को मतलब सभी विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और कोई एक पर्टिकुलर एक विषय पर ही कोई न टिका हो। मतलब अगर आप माध्यमिक शिक्षा मंडल में मतलब मिडिल स्कूल का अगर टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8, तो हो सकता है आप सामाजिक विज्ञान ही ना पढ़ाएं, आप गणित, आपको गणित भी दिया जा सकता है, संस्कृत भी, कुछ भी विषय, तो ये रहेगा। तो कुल मिला के यही है कि बीएड ऐसा होने वाला है, इसका स्वरूप अगले साल से हो सकता है और इसमें लिखा है तो इस अनुसार अगले साल से इसे लागू किया जाएगा। देखिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से फैसला ये करने का प्रयास है। तो ये जो एमएससी कर लिए हैं और बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और 12वीं के बाद जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है। एक है, मैंने इससे भी पहले वीडियो डाला है दोस्तों, उसे जाकर आपने ज़रूर देखा होगा, या नहीं देखो तो देख लीजिएगा कि बीएड करने के जो फ़ायदा है वो क्या होता है। देखिए बीएड करके आप कक्षा 1 से 5 तक ही पढ़ा सकते हैं और 6वीं से 8वीं भी पढ़ा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करके ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने बीएड किया है और आपने एमएससी भी कर लिया है पीजी, तो आप 9 to 12 मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी पढ़ा सकते हैं बिना टीचर पात्रता परीक्षा दिलाए, मतलब टेट और सी टेट के। उसमें आपको कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं मांगता, सी टेट या टेट, सीधा आपने बीएड किया है और एमएससी किया है तो वैकेंसी आने पर आप अप्लाई करके उसका शिक्षक बन सकते हैं। तो बीएड करने का ये फ़ायदा होता है और आप 6वीं से 8वीं का भी इसमें टीचर बन सकते हैं, ये तो बीएड वालों के लिए है ही। तो मैं इसी चैनल पर आपको प्री बीएड और प्री बीएड डीएड का मतलब तैयारी करवाता हूँ, तो उसका अगले वीडियो भी लाऊंगा कि कब से स्टार्ट करेंगे कोर्स, हम सब बताएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बाल विकास का प्री बीएड और प्री डीएड की तैयारी करवाना है, 2-3 महीना ही बचा है, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर इस दर्ज पर हुआ एग्ज़ाम तो सिलेबस भी बदल सकता है, हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।